हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हमने पिछली वीडियो में नवोदय के हमने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, उनमें से हमने कुछ शायद 10 सवाल कर लिए हैं। ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू रखते रहेंगे, 10 सवालों को करते रहेंगे रोज रोज। और उसके आप वीडियो को पूरा अंत तक देखा करें और सवालों को ढंग से प्रैक्टिस भी करें सवालों की बार बार। उस वीडियो को 2 बार 3 बार, जब तक आपको वो सवाल ढंग से पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए तब तक आप वीडियो को बार बार देखते रहें और सवालों को लगाएं। ज्यादा से ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस करें, जिससे आपको सवालों पर ठीक से कमान कस जाए, आपके सवालों पर ठीक से कमान कस जाए। हाँ, तो अपन फिर उसके आगे सवालों को चलते हैं। ऐसे ही अपन सवाल 100 तक जाना है, यानी ये 100 क्वेश्चन एकदम बहुत ज्यादा मोस्ट है। मैंने आपसे बोला हुआ है कि मैंने इसमें 5 से 6 बुकों में से क्वेश्चन निकाले हुए हैं, यानी ज्यादा से अच्छे जो आने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को लगाते हैं तो आप कई हद तक बहुत ज्यादा अपने आप को महसूस करने लगेंगे कि हाँ, आपने कुछ सीखा हुआ है। तो आप सवालों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और प्रैक्टिस भी करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब लिख दें कितने मिनट की बनी है वैसे। हाँ, तो उन्हें लिखा हुआ है बिना पुनरावृत हुए 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, तो यानी कि इसमें कहा गया है कि आपको जो दिए गए पुनरावृत का मतलब होता है इनमें से कोई भी अंक को अपन 2 बार नहीं दोहरा सकते, कोई भी अंक को 2 बार नहीं दोहरा सकते, ओनली एक ही अंक को एक ही बार प्रयोग करेंगे। यानी पुनरावृत का लिखा हुआ है, आप एक ही बार एक अंक का प्रयोग करेंगे और इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो कैसे बनेगी अपनी, तो लिख लेते हैं बड़ी संख्या कैसे बनेगी। पहले इसमें से कोई बड़ा अंक ले लेंगे, तो सबसे बड़ा अंक कितना है 9 है। उसके बाद कितना ले लेंगे 7 ले लेंगे, उसके बाद 6 ले लेंगे, उसके बाद 3 और फिर 0। ये मेरी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई है। और छोटी से छोटी बनाएंगे, और अंक कितने हैं ऐसे मेरे, इसमें अंक 6 हैं, यानी अंक 6 ही होने चाहिए। और छोटी से छोटी संख्या बनाए और एक बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो यार छोटी से छोटी कैसे बनाएंगे, तो अपन ने यहाँ क्या गया है 3, 0, 6, 7 और 9। ये कैसी बन गई है मेरी छोटी से छोटी संख्या, है ना। आप कहना चाह रहे होंगे कि आपने 0 को पहले क्यों नहीं लिखा है, 0 बहुत पहले छोटी संख्या, तो 0 का प्रयोग पहले होना चाहिए। अगर मैं 0 को पहले रखता हूं, उसके बाद 3, 6, 7 और 9, 3, 6, 7 और 9, अगर मैं इसको हटाता हूं तो अंक कितने रह जाएंगे मेरे पास 4 अंकों का। मेरे को कितने का प्रयोग करना है 5 का। अगर इसको लगाता हूं तो भी इतना ही गिना जाएगा, 3689, 79 लिखा हुआ है 79। उसके बाद अगर इसको लगाऊंगा 0 को तो भी उतना ही गिना जाएगा। यानी इस 0 का ऐसी जगह फिट करना है जिससे इस 0 को काउंट में आ सके। तो हमने इसको 0 कैसा रखा है, अब 0 काउंट में आ रही है, इसलिए ये संख्या छोटी से छोटी ये वाली बनेगी। इसका यानी अंतर मतलब माइनस करना। माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखते हैं। तो यहाँ से कितना बचेगा मेरा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 इसको दे दिया कैरी कर, तो यहाँ बचा हुआ 2 यानी 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। फिर इसको 1 कैरी दे दे तो 5 बचा, 5 में यानी कि 6 जाता नहीं है, तो इसको 1 लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 1 इसको दे दिया तो यहाँ 6 बचा हुआ है, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 6। तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 6, 6, 9, 1। ऐसे ही अपन और अगले सवाल को देखते हैं। हाँ, तो इसमें कहा गया है 12 किलो आलू 360 रुपए के आते हैं। इसमें कहा गया है 12 किलो आलू 360 रुपए के आते हैं, तो बताना है कि 8 किलो आलू कितने रुपए के आएंगे। 8 किलो आलू कितने रुपए के आएंगे। ऑप्शन दिया गया था 180, ऑप्शन नंबर दूसरा है 240, ऑप्शन नंबर तीसरा है 300, और ऑप्शन नंबर 4 है 120। तो आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका कीमत कितनी होगी। तो इसमें कहा गया है 12 किलो आलू, कितने किलो आलू 12 केजी आलू कितने रुपए के आते हैं 360 रुपए के आते हैं। तो पहले हम यहाँ से 1 किलो की कीमत निकालेंगे, तो जितना मान होता है उसका हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 1 किलो कीमत का पता पड़ जाता है। तो यानी इसका कहा गया है 1 केजी कितने का आएगा, तो यहाँ से देखेंगे 360 में कितने से भाग देना है, 12 से देना है। कितने से देना है 12 से, तो 12 तिया 36, और अगर 1 0 यहाँ से यहाँ नोट कर रहे हैं तो 1 0 यानी कितनी बार जा रहा है 30 बार। यानी 1 किलो आलू कितने के आते हैं 30 रुपए के आते हैं। 1 किलो आलू कितने के आएंगे 30 रुपए के। अगर आपके 1 केजी आलू 30 रुपए के आ रहे हैं
तो आपको बताना है कि 8 केजी कितने के आएंगे, कितने केजी 8 केजी। तो 8 का यहाँ इंटू किया हुआ है तो यहाँ भी इंटू कर देते हैं, यानी अपन 8 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 30 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा अपना 240। कितना आ जाएगा 240। और अपने के इस सवालों को देखते हैं आगे। हाँ, तो अपन इस सवाल को कहा गया है एक संख्या यानी लिखा हुआ 3 6 4 9 0 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। कह रहा है कि 6 के स्थान पर 9 लिखेंगे और 9 के स्थान पर 6 लिखेंगे, यानी इन दोनों को परस्पर बदल देंगे, एक दूसरे के स्थान को क्या कर देंगे, परस्पर बदल देंगे। तो कह रहा है कि बदल देंगे तो नई संख्या, जो हम अंक बदलेंगे तो हमारे पास क्या है कि नई संख्या बन जाएगी। अगर हम अंकों का इधर उधर करेंगे तो कुछ संख्याओं में बदलाव होगा, तो वो संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगी, नई संख्या। फिर कह रहा है नई संख्या और मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर क्या होगा, नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर क्या होगा। तो वीडियो के साथ में आप अंत तक बने रह करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक बने रहें। और ऐसे अपन रेगुलर 100 क्वेश्चन करेंगे तो आप बिल्कुल अंत तक 100 क्वेश्चनों के साथ में हमारे साथ में बने रहें, तो आपको हम कहीं अलग महसूस करने लगोगे कि हम कुछ अलग सीखे हुए हैं। तो आप हमारे साथ में 100 क्वेश्चनों के साथ में बने रहें, 100 यानी अंत तक वीडियो तक बने रहा करें, तो हम तुम्हें कुछ अलग महसूस करने के लिए मजबूर कर देंगे, समझ रहे हैं हम। यानी आपको कुछ खुद लगेगा कि हमने कुछ अलग सीखा हुआ है, इसलिए आप हमारे साथ में जरूर बने रहें और वीडियो को अंत तक पूरा देखा करें, यानी अंत तक जरूर देखा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आ जाओ अपने सवाल के शॉर्ट को करते हैं आगे। कहा गया है, यानी जो संख्या है 3 6 4 9 और 0, ये हमारी क्या है, संख्या पुरानी है, यानी मूल संख्या बोलेंगे इसको। क्या संख्या बोलेंगे, मूल संख्या, ठीक है, यानी पुरानी संख्या बोल रहे हैं या मूल संख्या जो थी वो। फिर कह रहा है इन संख्याओं को कह रहा है कि परस्पर बदल दो, यानी 6 के स्थान पर 9 लिख दो और 9 के स्थान पर 6 लिख दो, यानी इन स्थानों को बदल दो। तो बदल देते हैं भाई, तो ये 3 तो 3 ही रहेगा। फिर कह रहा है 6 की जगह कितना ले आओ, 9 ले आओ, और 4 तो 4 ही रहेगा, 9 की जगह कितने लगा दो, 6, और ये 0। ये कैसी संख्या बन गई, मेरी नई संख्या बन गई। हाँ भाई, कैसी संख्या बन गई, मेरी नई संख्या। फिर ये कह रहा है मूल संख्या और नई संख्या के बीच अंतर क्या होगा, के बीच अंतर क्या होगा। अब इन दोनों के अंतर बताना है भाई, तो अंतर का मतलब बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, मेरी ये वाली बन रही है, और इसमें से कौन सा वाला माइनस कर देंगे, ये वाला कर देते हैं अपन। देखते हैं कि कितनी संख्या बन रही, तो यहां से 0 का 0 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, और उसके बाद देखेंगे यानी 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 1 इसको दे दिया, यानी कि 13 में से अगर मेरा 4 जाता है तो कितना बचेगा, 9, यानी 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। फिर इसके पास इसको बन दिया तो यानी 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ कुछ बचेगा नहीं, तो मेरा आ जाएगा 2970 आंसर। कौन सा आंसर आ जाएगा, 2970। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस सवाल को कैसे करेंगे, और ऐसे अपन सवाल आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो एक सवाल में कहा गया है, हाँ अगले सवाल में कहा गया है सत्रह बट्टे पच्चीस का प्रतिशत क्या होगा, का प्रतिशत यानी ये क्वेश्चन नंबर अपना 14 वाला था। देखो भाई, ये कह रहा है 14/17 का प्रतिशत क्या होगा। अगर कहीं इसके कुछ तरीके के सवाल अलग अलग होते हैं। अगर कह रहा है कि 1% लिखा हुआ है, कितना प्रतिशत लिखा हुआ है, 1, अगर जहां प्रतिशत लगा होता है वहां से अगर हम हटाते हैं तो 100 कहां जाता है, अपॉन में, कहां जाता है, अपॉन में। अगर ये कह रहा है जो ये आपने ये भिन्न बना लिया, इसको कह रहा है प्रतिशत में बदलो, किसमें बदलेंगे, प्रतिशत में। तो भाई प्रतिशत के लिए बदलने के लिए कितने का इंटू करते हैं, 100 का। तो ये इंटू इसको काट दिया, तो अब इसको कैसा कह सकते हैं, ये कितना प्रतिशत हो गया, 1%। समझ रहे हैं आप। देखो यहां से इसको ऐसे निकालते हैं प्रतिशत। कह रहा था 1% को अगर भिन्न में बदला तो 1 में कितना हो जाता है, 100। इसको द्वारा प्रतिशत बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इंटू कितने का कर देते हैं, 100 का। ऐसे ही यहाँ कहा गया है कि 17/25 जो लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसको क्या बनाना है, आपको प्रतिशत बनाना है। क्या बनाना है, प्रतिशत। तो कितने का इंटू करेंगे अपन, 100 का। आप समझ रहे हैं आप। तो अगर 100 का इंटू करते हैं तो ये कितने में कट जाएगा,
4 बार, यानी 17 और इंटू 4 कितना हो जाएगा 68%। कितना परसेंट हो जाएगा 68%। ठीक है, एक से ही अपन आगे सवाल को करते हैं। हाँ, तो इसमें कह रहा था एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त कर लिया। भाई लाभ कब हुआ है, जब चीजों को बेच दिया गया है, जब चीजों को बेच दिया गया है, यानी खरीदी तो कुछ और रुपए की होगी, मगर उसने इतना पता है कि उसने जो चीज बेची है, बेचने का तो उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। वो भी कितने रुपए का लाभ हुआ है, उसको 10 रुपए का लाभ हुआ है। यानी ये कह रहा है अगर चीज 30 रुपए की बेच दी है, यानी बेचा, क्या करा है उसने, बेचा है कितने रुपए का, 30 रुपए का। 30 रुपए का उसने बेचा है, तो उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। क्या हो गया है, लाभ। लाभ कितने रुपए का हुआ है, 10 रुपए का होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे बेचना होता है विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर होता है, लाभ का ये निकालना है ना अपन को, तो हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला था लाभ का। किसका अपन निकालेंगे, लाभ का। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हाँ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारा लाभ कितना हुआ था, 10 रुपए का हुआ था। तो हमें यहाँ से विक्रय कितने का किया हुआ है, 30 रुपए का किया हुआ है, और क्रय बताना है, क्रय निकालना है। यहाँ से क्या निकालना है, क्रय मूल्य। हाँ, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, तो ये 10 है और 30 इधर आ जाएगा, और बराबर लिखा हुआ है माइनस का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस का क्रय, हाँ, माइनस का क्रय मूल्य। तो यहां से देखा तो माइनस के 20 बचेंगे, और यहां से माइनस का लिखा हुआ है क्रय मूल्य, माइनस का, हाँ, क्रय मूल्य। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना निकला है, 20। कितना निकला है, 20। यानी क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया है, 20 रुपए। यहां से पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम एक फॉर्मूला और होता है लाभ प्रतिशत का। जैसे लाभ प्रतिशत का होता है लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू 100, और इंटू 100। तो यहां से देखेंगे लाभ कितने का हुआ है, लाभ मेरे को 20, यानी लाभ कितने का हुआ है, 10 रुपए का, कितने का, 10 रुपए का लाभ हुआ है। कितने रुपए पे, यानी क्रय मूल्य नीचे रखा जाएगा, तो कितने रुपए, 20 रुपए, और इंटू 100। तो 1 0 से 1 0, और कितने का काटता है इसको, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 50% का क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। कितने परसेंट का हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते, पूरा वीडियो को देखा करें, और बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखा करें, और सवालों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, और अपनी अपनी बुकों से प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। और जो चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट जरूर करें। और ये वाला अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही आप 100 क्वेश्चनों को पूरे लगातार देखते चलेंगे, और ढंग से देखेंगे, पूरे सवालों को बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से करेंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।